हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप नैप साइटेशन ऑडिट कर सकते हैं। नैप साइटेशन ऑडिट क्या है और ये करना क्यों जरूरी है। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको डिजिटल मार्केटिंग, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, इन सारे टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वालिटी कंटेंट सीखने को मिलता है। अगर आपको अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को टॉप 3 में रैंक कराना है तो फिर आपको साइटेशंस पे जरूर फोकस करना पड़ेगा। साइटेशंस गूगल बिजनेस प्रोफाइल में वही वर्क करता है जो कि एसईओ में बैकलिंक्स करता है। हालांकि बैकलिंक्स और साइटेशंस में काफी डिफरेंस होता है। हम बैकलिंक्स में लिंक क्रिएट करते हैं, लिंक लगाते हैं दूसरी वेबसाइट पर, जबकि साइटेशंस में हम दूसरे डायरेक्टरीज पर, दूसरे वेबसाइट पर हम अपने जो बिजनेस है उसके इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नैप वहां पे लगाते हैं, यानी नेम, एड्रेस और फोन नंबर। सबसे पहले आपको मैं यह बता दूं कि नैप साइटेशन ऑडिट होता क्या है। नैप साइटेशन ऑडिट का मतलब होता है कि हमारा कोई गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल पर जो वहां पर एड्रेस है, जो नेम है, जो फोन नंबर है, जो हमने वहां पर इंफॉर्मेशन डाली है, वो सेम इंफॉर्मेशन हम जब दूसरी डायरेक्टरीज पर डालते हैं, दूसरे वेबसाइट्स पर डालते हैं, तो वहां पर सेम है या नहीं है। यह आपको क्यों करना जरूरी है? वो इसलिए कि जब भी आप सेम इंफॉर्मेशन डालते हैं तो वो सर्च इंजन को भी इजी होता है आपके बिजनेस के बारे में समझने में, और जो यूजर होते हैं, ऑडियंस है, उनको भी आसानी होती है ये समझने में कि सेम ये दोनों ही बिजनेसेस हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा किस तरीके से आपको साइटेशन ऑडिट करना है। अब यहां देखेंगे ये एक न्यू गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, एक और न्यू गूगल बिजनेस प्रोफाइल है जो मेरे पास आई है साइटेशंस के लिए, रैंक करवाने के लिए। तो मैं इसकी साइटेशन ऑडिट करूंगा। इसी तरीके से आपके पास भी जब भी कोई न्यू गूगल बिजनेस प्रोफाइल आती है तो सबसे पहले आपको उसका साइटेशंस करना जरूरी है, ऑडिट करना जरूरी है। अब यह करना क्यों जरूरी है? वो इसलिए कि यहां पर जो इंफॉर्मेशंस हैं, जो आप यहां फोन नंबर्स दिख रहे हैं, जो आप यहां पर नेम देख रहे हैं, जो एड्रेस दिख रहे हैं, वो सेम एड्रेस दूसरे डायरेक्टरीज या वेबसाइट पर है या नहीं है। अगर अब इससे पहले अगर आपके क्लाइंट ने करा रखा हो ऑडिट या किसी ने साइटेशंस बनाया हो सकता है वो डिफरेंट नाम से बनाया हो, डिफरेंट फोन नंबर डाल दिया हो, तो इस तरीके से यहां पर आपका काम आसान नहीं होगा बल्कि और ज्यादा डिफिकल्ट होगा। सर्च इंजन यहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे और यूजर का एक्सपीरियंस भी खराब होगा। इसलिए पहले आपको देखना है कि ये जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है क्या इससे पहले इसका साइटेशंस बना हुआ है, और अगर बना हुआ है तो क्या करेक्ट वे में बना हुआ है या नहीं हुआ। आपका जो ये जो नेम है यहां पर, ये एड्रेस जो है, जो फोन नंबर है इस गूगल बिजनेस प्रोफाइल का, ये सेम है या नहीं है। अगर सेम नहीं है तो आपको उसको एडिट करना है, ठीक करना है। उसके बाद आप फिर जब फर्दर साइटेशंस बनाएंगे अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, अपने इंडस्ट्री में, तो फिर आपको उसी सेम नैप के साथ आपको साइटेशंस क्रिएट करना है। इसीलिए जरूरत पड़ती है आपको यहां पर साइटेशंस ऑडिट की। अब यहां पे देखेंगे मैं यहां पे एक एक्सेल शीट क्रिएट करा है। जब भी आपको इस तरीके से सिचुएशन आती है तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताता हूं कि आप इस वीडियो को देखकर आसानी से सीख जाएं और फिर आप अपने क्लाइंट को सर्विस दे सकें, या फिर आप खुद एक बिजनेस ओनर हैं तो अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, गूगल प्रोफाइल को रैंक करा सकते हैं। तो यहां मैंने एक शीट बनाई है। सबसे पहले जो मेजर इंफॉर्मेशन होते हैं किसी भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल का, बिजनेस नेम, एड्रेस, फोन, स्टेट, ये थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट है बट ये भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सारे इंफॉर्मेशन डालते हैं तो ये कहीं ज्यादा इफेक्टिव तरीके से वर्क करता है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल है तो सबसे पहले मैं इसका नेम ले लेता हूं, यानी मुझे पता चले कि ये मेरा बिजनेस है और इसका नेम ये है, ठीक है। तो यहां पर मैंने अपने जो क्लाइंट है उनके गूगल बिजनेस प्रोफाइल के यहां पे मैंने नेम यहां पे डाल दिया। मैं चाहूंगा कि जब भी मैं साइटेशंस क्रिएट करूंगा तो एग्जैक्ट नेम होना चाहिए, और ये मैं बार बार आपको इस कोर्स में बता रहा हूं कि जब भी आप साइटेशंस क्रिएट करेंगे तो आपका बिजनेस नेम, एड्रेस, फोन नंबर ये एग्जैक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। या फिर आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल न्यू है तो आप जब भी न्यू प्रोफाइल बना रहे हैं तो बहुत ही सोच समझकर ये सारे एड्रेस डालिए। मैंने देखा कई सारे बिजनेस ओनर हैं जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाते टाइम तो कुछ और एड्रेस देते हैं, कुछ और वहां पर फोन नंबर देते हैं। उसके बाद जब आप साइटेशंस कराने जाते हैं, एसईओ कराने जाते हैं, वहां पर कुछ और आप नेम बता देते हैं, कुछ और वहां पर आप फोन नंबर देते हैं। तो इससे काफी मुश्किल हो जाते हैं हम जैसे प्रोफेशनल को गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक कराने में। इसलिए जो भी आप इंफॉर्मेशन दें वो करेक्ट दें और उसको ही सब दिन आपको रखना है। बहुत सारे देखा मैंने कुछ साल में, एक साल में कुछ साइटेशंस बनाए, फिर दूसरे साल में जब साइटेशंस बनाते हैं तो वहां पे वो चेंज कर देते हैं अपने मेजर इंफॉर्मेशन। ऐसा नहीं करना है आपको। ऐसे में आपका कभी भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल रैंक नहीं
करेगा। तो यहाँ पर मैंने नेम लिख लिया, वो इसलिए मैंने ये शीट बनाया ताकि मुझे एग्जैक्टली याद रहे कि मेरा जो क्लाइंट है उसका गूगल बिजनेस प्रोफाइल का नेम क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है। तो मैं यहाँ पर ये सारे जो एड्रेस वगैरह भी है मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और मैं वहाँ पे डाल दूंगा ताकि मुझे याद रहे। अब यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एड्रेस भी एग्जैक्ट वो वाले निकाल लिया। अब मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर निकाल लेता हूँ। अब मुझे पता है कि मेरा जो क्लाइंट है उसका मेजर इंफॉर्मेशन ये है और एग्जैक्टली मुझे इसी के अकॉर्डिंग साइटेशंस क्रिएट करना है। चलिए अब हम सीखते हैं हम इसका ऑडिट कैसे करेंगे। अब यहाँ मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, न्यू है, मेरे पास आई है ये इस रैंक प्रोफाइल कराने के लिए। तो यहाँ पर मैं देखूंगा, यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ कहीं भी यहाँ पर इसका कहीं भी साइटेशंस नहीं बना हुआ है, या मैं कहीं दूसरे प्रोफाइल में चेक कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ द कलेक्शन के भी, ठीक है, और मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या ये कहीं दूसरे वेबसाइट पर भी है अवेलेबल या नहीं है। यहाँ पे देखेंगे ये अपनी वेबसाइट है, यहाँ पर भी इन्होंने अपना क्रिएट करा होगा और यहाँ अमेजन पे भी है, ठीक है। केबी कलेक्शंस मीन्स कॉटन नहीं, ये अमेजन पे दूसरे नाम से है केबी कलेक्शन। यहाँ भी केबी कलेक्शन है, वोमेन नाइटी है, केबी कलेक्शन ऑनलाइन इन इंडिया है, ये केबी कलेक्शन ये हैंडमेड प्रोडक्ट से रिलेटेड है। यानी ये जो मेरे क्लाइंट्स है इसके प्रोफाइल का जो है साइटेशंस क्रिएट नहीं हुआ है और अभी तक ये किसी भी वेबसाइट पर डायरेक्टरीज पर नहीं अपडेट करा गया। नहीं तो यहाँ पर आपको दिख जाते, यहाँ पे इंडिया मार्ट, जस्ट स्टाइल जैसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं उस पर ये आपको दिख जाते। तो अब मैं क्या करना मुझे कि यहाँ पर तो किसी की साइटेशंस बनी नहीं हुई है, तो ये मेरे लिए और भी आसान है। अब मैं जब नया बनाऊंगा साइटेशंस तो मैं क्या करूँगा, यही इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे अज्यूम करूँगा, एक सिनेरियो लेता हूँ किसी दूसरे क्लाइंट का, किसी दूसरे बिजनेस का लेता हूं और उसका ऑडिट अगर वो आपका प्रोफाइल होता, वो आपके क्लाइंट का प्रोफाइल होता तो आप ऑडिट कैसे करते। तो मैं यहां पे जैसे ये ही सर्च कर लेता हूं अपने क्लाइंट की इंडस्ट्री से रिलेटेड होलसेल मोबाइल एसेसरीज, ठीक है, मैं यही सर्च कर लेता हूं। अब यहां देखेंगे यहाँ पर 3 यहाँ पे रैंक कर रही है, तो मैं यहाँ पे बालाजी मोबाइल एसेसरीज है, ये मान लेता हूँ कि ये मेरे क्लाइंट हैं, इन्हीं की प्रोफाइल है जिनको मुझे साइटेशंस ऑडिट करना है, इसी की फर्दर मुझे वहाँ पे साइटेशंस क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन करूँगा और यहाँ पर मैं देखूँगा कि ये कहाँ पर लिस्टेड है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले वाले वीडियो में, जिसमें बताया था किस तरीके से आप अपने कॉम्पिटिटर के साइटेशंस को फाइंड कर सकते हैं कि उन्होंने कहाँ लिस्ट करा है अपनी वेबसाइट, अपनी बिजनेस को। उसी तरीके से आप भी कर सकते हैं अपनी बिजनेस के अकॉर्डिंग, इससे आपको आइडिया हो जाता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे इन्होंने जस्ट डायल पे करा है, इन्होंने जस्ट डायल पे करा है, इंडिया मार्ट पे करा है, तो मैं यहाँ पे जस्ट डायल वाले को भी मैं एक न्यू टैब में ओपन कर लूँगा। इसी तरह इंडिया मार्ट वाले को भी मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन कर लूँगा। अब मैं देखता हूँ इन्होंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाला है। बालाजी मोबाइल एसेसरीज है, इन्होंने करोल बाग दिल्ली है, इन्होंने एड्रेस दिया है, ये एड्रेस है इनका, ठीक है, और यहाँ पे इनका फ़ोन नंबर होगा, ये यहाँ पे इनके सारे डिटेल्स है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक और काम करना है। यहाँ पे देखेंगे ये शीट में तो मैंने अपने क्लाइंट के जो नेम है, उनके जो बिजनेस एड्रेस वगैरह फ़ोन नंबर है, दूसरा मैंने सोर्स साइटेशंस लिखा है। तो जैसे वेबसाइट यहाँ पे मैं यहाँ पे देख लूँ कि मैं जस्ट डायल पे भी हमारे क्लाइंट का बना हुआ है। एक सिनेरियो से मैं आपको समझा रहा हूँ कि जस्ट डायल पे, जैसे ये मैंने आपको बताया कि जस्ट डायल पे हमारा एक साइटेशंस बना हुआ है, तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि जो वेबसाइट है जस्ट डायल। अब जस्ट डायल पे क्या बिजनेस का नेम है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे बालाजी मोबाइल एसेसरीज है, ये है बिजनेस का नेम। इससे आपको आइडिया होगा। यहाँ पर आप जब देखेंगे, जब आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स होंगे, जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, मैप माई इंडिया.com, गूगल मैप है, एप्पल मैप है, इस तरीके से बहुत सारी डायरेक्टरीज है। जब आप मैच करेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मेरा नेम चेंज है, कुछ दूसरा वहाँ पर फ़ोन नंबर है, कुछ दूसरा एड्रेस है, हमें उसे ठीक करना है। इससे आपको एक जगह पर ही सारे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगे, इसीलिए ये शीट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी था। मैंने यहाँ वेबसाइट डाल दिया, बिजनेस नेम क्या है यहाँ पे। अब मैं एड्रेस भी डाल देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने क्या एड्रेस दिया है, ये एड्रेस है यहाँ पर इनका, मैं यहाँ पे एड्रेस भी ले लेता हूँ इनका और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, ये रहा इनका एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे फ़ोन नंबर भी होगा, तो मैं 3 मेजर इंफॉर्मेशन ही लूँगा, ठीक है। मैं फ़ोन नंबर भी देखता हूँ क्या इन्होंने यहाँ पे फ़ोन नंबर डाला है या नहीं, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे फ़ोन नंबर नहीं डाला, इन्होंने सिर्फ यहाँ पे अपना एड्रेस और बिजनेस नेम डाला है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया, यहाँ पर आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि नॉट अवेलेबल, ठीक है। यहाँ पे डाल सकते हैं, ये डाल सकते हैं कि यहाँ पर जो है फ़ोन नंबर नहीं था। अब आप जो दूसरे वेबसाइट पे हम चलते हैं, हम यहाँ पे इंडिया मार्ट पे देखते हैं कि इंडिया मार्ट पे किस नेम से है, ठीक है। सेम यही नेम है, बालाजी मोबाइल एसेसरीज। तो मैं क्या करूँगा और यहाँ पर मैं डाल दूंगा इंडिया मार्ट, ठीक है। और यहाँ पे देखता हूँ मैं इन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन डाला है यहाँ पे इंडिया मार्ट पे, इनका फ़ोन नंबर वगैरह,
आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ से मैं यहाँ से इसका एड्रेस भी कॉपी कर लूँगा। तो उसके बाद इसका फ़ोन नंबर देखता हूँ मैं, यहाँ पे फ़ोन नंबर नहीं है तो यहाँ पे अबाउट अस में जाऊँगा या फिर कॉन्टैक्ट अस में होगा। ठीक है, व्यू मोबाइल नंबर। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना उनका मोबाइल नंबर भी लेकर इस शीट में डाल दीजिए। तो कहने का मतलब ये है, ये आपके क्लाइंट्स हैं, तो आपको देखना है कि ये जो दूसरे बिजनेस में दूसरे जो डायरेक्टरीज वहाँ पर साइटेशन क्रिएट करा है, तो क्या वहाँ पर इनका बिजनेस नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर और अदर जो मेजर इन्फॉर्मेशन है वो सेम है या नहीं। इसी तरह ठीक मैं आपका देख लेता हूँ, गूगल पे सर्च करता हूँ, देखता हूँ कि और किस किस वेबसाइट पर ये अपने आप को साइटेशंस क्रिएट करा। तो यहाँ जस्ट डायल पे है, वो मैं यहाँ पे क्रिएट कर चुका हूँ। इंडिया मार्ट है, उसके बाद डन एंड ब्रैड स्ट्रीट है, यहाँ भी इन्होंने अपना साइटेशंस क्रिएट करा है। इसी तरह यहाँ पे देखें बालाजी मोबाइल एसेसरीज, इनका अपना एक वेबसाइट्स ही हैं। ठीक है, इनका इंस्टाग्राम भी है। इंडिया कॉम है, यहाँ भी इन्होंने अपना एक साइटेशंस क्रिएट करा है। तो यहाँ सब आप यहाँ पर भी आप जा सकते हैं और इनको यहाँ पे लिख सकते हैं अपने इस शीट में कि यहाँ पे इंडिया कॉम पर भी हमने साइटेशंस क्रिएट करा है। यहाँ पर क्या बिजनेस नेम है, क्या एड्रेस है, क्या फ़ोन नंबर है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएगी। यहाँ देखिए फ़ोन नंबर है, बालाजी मोबाइल एसेसरीज है, यहाँ पर आपको एड्रेस भी देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके जो भी बिजनेसेस लिस्टिंग के लिए आते हैं, तो पहले आपको साइटेशंस करना है, आपको उसको ऑडिट करना है ताकि आपको पता चल जाए कि कहीं कोई मिस्टेक्स तो नहीं हुआ पहले। ऐसा ना हो कि आप भी सिर्फ सेम वही गलती को दोहराएं। इसलिए उससे बचने के लिए आपको साइटेशंस क्रिएट करने से पहले आपको वहां पर ऑडिट करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा और उसके बाद आप उसको दुरुस्त करके फिर से एक अच्छे तरीके से आप वहां पर साइटेशंस क्रिएट करेंगे। और अगर ये सब आप मुझसे लाइव क्लास में सीखना चाहते हैं, इंटरैक्टिव क्लास में आप मुझसे सीखना चाहते हैं, तो आप मेरा मास्टर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर। आप यहाँ देख सकते हैं कुछ कोर्स का डिटेल है। इस कोर्स की ब्यूटी ये है कि यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट लाइव और इंटरैक्टिव क्लासेस में सिखाता हूं और वो भी 1-to-1 और कस्टमाइज तरीके से सिखाता हूं। जैसे आपका कोई बिजनेस है, अगर रेस्टोरेंट से रिलेटेड है, तो आप रेस्टोरेंट बिजनेस को किस तरीके से साइटेशन क्रिएट करेंगे, किस तरीके से हम वहां पर उसको प्रोफाइल को रैंक कराएंगे, किस तरीके से मोबाइल अप्रूव कराएंगे, एड्रेस डिटेल करेंगे, ये सब मैं आपको सिखाता हूं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं इस कोर्स का ड्यूरेशन 2 वीक है। प्रैक्टिस टेस्ट और असाइनमेंट आपको दिए जाएंगे, रीडिंग मटेरियल आपको दिया जाएगा, बिगिनर टू एडवांस लेवल की टॉपिक्स में यहाँ पे कवर करूंगा और 20+ आवर का यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस दिया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल सीखकर अपने बिजनेस को ग्रो करने में, कस्टमाइज तरीके से आप सीखना चाहते हैं, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आप सीखना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप यहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको ये मॉड्यूल फ्री में चाहिए, आप देखना चाहते हैं कि मॉड्यूल में क्या क्या टॉपिक है और क्या क्या मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको फ्री में ये मॉड्यूल आपको प्रोवाइड करा सकता हूं। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हैं बहुत सारे मैंने इसमें टॉपिक को कवर करा है। हर वो चीज मैं आपको यहां पे सिखाऊंगा, वो भी लाइव सिखाऊंगा, जो आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ग्रो करने में हेल्प करेगा। और यहां से आप सीखकर अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को एक लीड मैग्नेट की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं और वहां से आपको कंसिस्टेंटली आपको लीड्स आती रहेंगी, कॉल्स आती रहेंगी। आज की इस वीडियो में इतना ही है। जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।